तो हम अब लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आ गए हैं, और अब लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आ गए हैं तो हम कहीं और की बारे में बात करेंगे। एल्सवेयर उसी समय क्या हो रहा था, हम बात कर रहे हैं अरब की। अरब कहाँ है, तो मैप में मैं आपको बता दूं, ये ऑरेंज कलर का जो है वो अरब है। और ये अरब जो है पूरा रेगिस्तान है, पूरा डेजर्ट है, और डेजर्ट है, लेकिन ये यहाँ जो था वो कम्युनिकेशन और ट्रेड का हब हुआ करता था, ये वाला एरिया। क्यों? क्योंकि ये जो था ये इम्पॉर्टेंट प्लेस था जहाँ पे अरब मर्चेंट्स और सेलर्स जो थे वो सी ट्रेड में मदद करते थे इंडिया और यूरोप के बीच में। ये है इंडिया और ये रहा यूरोप, तो इनके बीच में जो ट्रेड होता था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे ये अरब के मर्चेंट्स, अरब के ट्रेडर्स जो रहते थे। ठीक है, अब इनके अलावा, मर्चेंट्स के अलावा, सीलर्स के अलावा, बेदाउन्स करके एक पेस्टोरल ट्राइब भी रहती थी, बेदाउन। और ये जो ट्राइब रहती थी, ये जो लोग रहते थे, ये कैमल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे। क्यों? क्योंकि डेजर्ट को सिर्फ कैमल ही एक ऐसा जानवर है जो प्रॉपर्ली सर्वाइव कर पाता था। मैं बेदाउन्स को दिखा देता हूँ कि कैसे दिखते हैं बेदाउन्स। ये रहे उनके प्यारे प्यारे कैमल्स, और ये है बेदाउन्स। ये ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है, इन्हें बेदाउन्स बोलते हैं। करीब 1400 साल पहले, यानी कि 1400 ईयर्स अगो, प्रॉफिट मोहम्मद जो है उन्होंने अरब में एक नया रिलीजन फाउंड किया, इस्लाम, यानी कि मुस्लिम धर्म। जैसा क्रिश्चियनिटी था, क्रिश्चियन धर्म जैसा था, वैसे ही इस्लाम जो रिलीजन था वो एक ही बात पे स्ट्रेस करता था कि इक्वालिटी होनी चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए अल्लाह के सामने। अल्लाह जो कि उनके एक मात्र सुप्रीम सबसे पावरफुल गॉड है, और उनकी होली बुक जो है, सीक्रेट बुक जो है, उसका नाम कुरान है, और उसमें ये लिखा है, जो कि बोला गया है कि जो मुस्लिम मैन हैं उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। उन्हें भगवान में मानना चाहिए, उन्हें डिवाउट होना चाहिए, उन्हें ट्रू होना चाहिए, उन्हें सत्य का साथ देना चाहिए, उन्हें पेशेंट होना चाहिए और कांस्टेंट अपना काम करते रहना चाहिए। उन्हें हम्बल होना चाहिए, यानी कि घमंड नहीं करना चाहिए, चैरिटी देना चाहिए। उन्हें जो है अल्लाह का बार बार रिमेम्बरेंस करना चाहिए, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अल्लाह जो रहेगा वो माफ़ कर देगा आपकी सारी गलतियाँ, और आपको खूब जो रहेगा रिवॉर्ड मिलेंगे, ग्रेट रिवॉर्ड मिलेंगे आपको। और कुछ मतलब 100 सालों के अंदर ही जो इस्लाम जो था वो नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान और इंडिया फैल गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो अरब है, यहाँ से स्टार्ट हुआ इस्लाम। पहले अरब फैला, फिर कहाँ का फैल गया, ये है नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे फैल गया। ईरान है, ये वाला एरिया ईरान है, तो यहाँ पे फैल गया, और ये स्पेन है, यहाँ पे फैल गया। साथ ही साथ इंडिया जो था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर ले तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी आता है, तो वहाँ पे सिंध स्पेशल एरिया है, जहाँ मैं आपको सर्कल बना के बता रहा हूँ। ये सिंध जो एरिया है वो भी करीब 100 साल के अंदर ही, प्रॉफिट मोहम्मद के 100 साल के अंदर ही, इस्लाम के इंट्रोडक्शन के 100 साल के अंदर ही सिंध में भी इस्लाम आ गया। अब जो अरब सेलर्स थे उन्हें कोस्टल सेटलमेंट के बारे में पता था, तो वो नया रिलीजन लेके आए सब कॉन्टिनेंट में। साथ ही साथ अरब सोल्जर्स जो थे उन्हें सिंध को कॉन्कर किया, जो कि है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट, लेकिन आज पाकिस्तान में है, और वहाँ पे भी जो सिंध में भी इस्लाम आया। कोस्टल सेटलमेंट, यानी कि मैं बता देता हूँ, ये है कोस्टल सेटलमेंट केरला। अगेन क्रिश्चियनिटी भी केरला में भी आई पहली बार, और इस्लाम भी केरला में आया अरब सेलर्स के द्वारा। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चंस जो है वो है ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। तो हरीश सेना के बारे में बात की गई थी कि हरीश सेना कंपोज प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतम पुत्र श्री सतकर्णी। नहीं, हरीश सेना जो थे उन्होंने समुद्रगुप्त के लिए किया था, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। रूलर्स ऑफ आर्यव्रत जो है उसके जो रूलर्स हैं वो ट्रिब्यूट पे करते थे समुद्रगुप्त को? नहीं,
रूलर्स ऑफ आर्यव्रत जो थे उनको समुद्रगुप्त ने उखाड़ के फेंक दिया और उनका राज जो है अपने अंडर कर लिया। तो वो ट्रिब्यूट नहीं करते थे, जबकि असम, बंगाल और बाकी जगह के जो रूलर्स थे वो ट्रिब्यूट पे करते थे समुद्रगुप्त को। देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिण पथ। हाँ, जो हरीश सेना ने लिखा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 12 रूलर्स थे, उनकी सिटी को समुद्रगुप्त ने कैप्चर किया और फिर वापस उन्हें दक्षिण पथ के जो रूलर्स थे उन्होंने जब सरेंडर किया तो उन्हें वापस दे दी उन्हें रूल करने के लिए। तक्षशिला और मदुरई जो है वो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं इन कंट्रोल ऑफ गुप्ता एम्पायर। ये गलत है, ना तो तक्षशिला का कंट्रोल था ना मदुरई का कंट्रोल था गुप्ता एम्पायर के गुप्ता रूलर्स के अंडर। दूसरी सिटीज़ थी जैसे कि कन्नौज हो गई और भी दूसरी जो सिटीज़ थी वो थी गुप्ता रूलर्स के अंडर। ठीक है।